फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस जो सभी को कंफ्यूज में डालते हैं। टेंस तो इंग्लिश का ये अनोखा जो टॉपिक है जिसको कोई समझ नहीं पाता है आसानी से, ये टेंस है। और इस टेंस को ही हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो लगातार इसको देखना है, नो स्किप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेंस, टेंस क्या है? टेंस का मतलब काल क्यों। टेंस का मतलब काल क्यों, तो काल होता है जैसे होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये काल हो गया, ये काल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। कौन से काल में सम्मिलित किया जाता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 काल होंगे। PRESENT, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की मीनिंग क्या हुई? FUTURE। फ्यूचर, फ्यूचर माने भविष्य, भविष्य जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यार मैं बड़ा हुआ तब मेरे को बुलेट लाऊंगा। ठीक है, तो वो बुलेट गाड़ी कब आएगी? फ्यूचर में आएगी। पास्ट, जब मैं छोटा बेबी था तब मैं रोता था बहुत, तो यानी वो कब गया? पास्ट में चला गया वो। अब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे ना, ठीक है, और मेरा अपना चैनल है अमन नॉलेज एवरीवेयर, यानी कि हर वीडियो के अंदर नॉलेज होती है मेरी के। ठीक है, तो वही ये देखो प्रेजेंट भी एक्सप्लेन हो गया। यानी प्रेजेंट में तो क्या बना रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या प्रेजेंट चल रहा है। पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा रोता था, ठीक है, खेलता था, कूदता था, मस्ती करता था। और फ्यूचर में क्या लाऊंगा? मैं बुलेट लाऊंगा, एक नई गाड़ी लाऊंगा ना। ऐसी सोच सबकी सोच होती है। कोई होता है कोई मैं घर बनाऊंगा, तो फ्यूचर में करेगा वो। कोई बोला मैं नौकरी होगा, मैं IAS बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा। और कोई बोलता है मैं पुलिस वाला बनूँगा, कोई बोलता है मैं राज्य पुलिस बनूँगा। तो फ्यूचर में बनेगा, कब बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। पास्ट में वो रोता था, वो खेलता था, वो हंसता था, वो मस्तियाँ करता था, वो स्कूल जाता था, वो ये चीज़ थी। और मैं भी पहले स्कूल जाता था, मैं 1 to 10 की जब स्कूल थी, अब मैं 11 to 12 के अंदर चला गया, तो यानी कि मेरी चेंज होगी स्कूल, तो वो प्रेजेंट में चली गई। तो मेरी 11th क्लास जो अभी मैं प्रवेश किया हूँ वो प्रेजेंट में, जो मैंने 10th क्लास पास के लिए वो पास्ट में चली गई। तो ये इनके टेंस की ये हो गई, ये इनको पार्टिकुलराइज कर दिया। और विस्तार रूप से मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टेंस की इस मीनिंग के ऊपर। सबसे पहले देखो टेंस की मीनिंग के ऊपर भी कई बार कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो टेंस की मीनिंग क्या होगी? TENSE। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। नॉट इज कॉल्ड टाइम। ओके, यानी कि इसको ऐसे समझना है कि टेंस को हम समय नहीं कह सकते, समय तो इसके अंदर भाग लेता है। समय तो जैसे मैं राज्य पुलिस के अंदर भाग ले रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर क्या हुआ? भाग ले रहा हूँ, तो मैं तो इसका प्रतियोगी हो। तो वैसे ही इसका जो है टाइम इसके अंदर भाग लेता है। नॉट इज गोल्ड इज टाइम इज टेंस इज इट इज मीनिंग इज कॉल एंड टाइम तो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है तो आगे ज़रूर बैठाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपने इतना तो पढ़ लिया, अब बस इतना ही माइंड में रखो, कुछ माइंड में मत रखो, बस आपकी कुछ माइंड में आना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसके पार्ट होते हैं? टेंस के पार्ट होते हैं। अब प्रेजेंट क्या होता है? जो वर्तमान में हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, वर्तमान में आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। पास्ट में कब? जब मेरी वीडियो आप नहीं देखते थे वो पास्ट में आएगा। फ्यूचर, जब आप मेरे को और अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस आए वो आने लगी तो वो फ्यूचर में आएगी। अभी बनी नहीं है ना वो चीज़, जो चीज़ बनी नहीं वो फ्यूचर में है। जो चीज़ बन चुकी है वो पास्ट में गई, और जो बन रही है वो प्रेजेंट के अंदर। तो इन्हीं के ऊपर मैं इनको प्रैक्टिकलाइज करता हूँ। है, हूँ और हो, था, थे और थी, गा, गे और गी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, वो सभी लड़कियां गाती है। ई की मात्रा यानी इकारांत स्त्रीलिंग होता है। आपको संस्कृत का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, हिंदी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। हिंदी संस्कृत कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे वह लड़की गाएंगे, तो एकारांत आ रहा है, और यहाँ पे आकारांत, वो लड़के जाएंगे, तो यानी गा गेगी, यानी कि दोनों लड़के के लिए प्रयोग होते हैं, ये लड़की के लिए प्रयोग होता है। और तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, अब आगे समझोगे, मेरे को पता है आगे समझोगे। गा गेगी इसकी पहचान होगी, यानी कि मैं लाऊंगा, मैं खाऊंगा, और लड़की बोलेगी मैं खाऊंगी।
ठीक है। और यहाँ पे लड़का, मैं रोता था, मैं हंसता था और मैं स्कूल जाता था। अब लड़की बोली यार मैं तो स्कूल जाती थी मैं रोजाना। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस वर्तमान, यानी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हम अमन की वीडियो देख रहे हैं। तो देखो मैं अमन की वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, हम अमन की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और वे जा रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे प्रेजेंट में मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ। जैसे प्रेजेंट में जो कार्य करते हैं वो है हूँ वो लगा करते हैं, जो पास्ट में करते हैं वो था थे लगा करते हैं, और वो प्रेजेंट के अगर हम सोचते हैं वो कार्य की लगा। अब आप सोच के देखना, अब आप सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि मैं, आप जब बोलोगे ना तब आपको ये वर्ड्स नजर आएंगे। ये वर्ड्स नजर नहीं आएंगे ना तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, नजर आएंगे तो लाइक कर दो, और आई होप नजर आएंगे तो लाइक ही करना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ओके। हम इसके आगे की जो प्रकार हैं वो देख लेते हैं। इनके अंदर 4 जो टाइप है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो तीनों में वो सम्मिलित होते हैं। आइए देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है INDEFINIT इंडेफिनेट। सेकंड होता है CONTINUOUS कंटिन्यूस। और थर्ड होता है परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट। और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूस, ठीक है। इनके अंदर मीनिंग्स का करेक्शन भाई बहुत अच्छे से कर लेना, मार पड़ेगी, मेरे मार पढ़ के सीखा हूँ, ठीक है। इंडेफिनेट का मतलब होता है साधारण वाक्य, कंटिन्यूस का अर्थ होता है जो लगातार चलते रहते हैं। जैसे मैं चल रहा था, मैं रास्ते में चल रहा हूँ। मैं, आप किसी को फ़ोन करते हो, आप जैसे वो कोई आ रहा नहीं है तो आप उसको फ़ोन करते हो, तो यार तू कहाँ है, बोले मैं रास्ते, बोल, तो वो क्या बोलेगा कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है। वो क्या बोलेगा, रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट का अर्थ होता है कि वो जो चीज़ परफेक्ट हो चुकी है, जो चीज़ परफेक्ट हो चुकी है वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, वो चीज़ें करने में परफेक्ट है, यानी कि वो वीडियो बनाने में परफेक्ट है, वो पढ़ने में परफेक्ट है, वो इंग्लिश बोलने में परफेक्ट है, यानी कि वो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, इसके अंदर यानी कि वो काम पूरा हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है, पूरा हो जाता है इसके अंदर काम। कोई भी वर्क होता है वो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर लगातार, इसके अंदर साधारण, ठीक है। और इसके अंदर कि वो सुबह से काम कर रहा है, यानी कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब टाइम निश्चित नहीं, मैं टाइम निश्चित कर दूंगा ना, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे से क्लासेस ले रहा हूँ, और मैं सुबह 9 बजे से पढ़ने बैठता हूँ और सुबह 1 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर उठ के फिर खाना वाना खाता हूँ। ऐसे वाक्य इसके अंदर आते हैं टाइम से रिलेटेड। क्योंकि टाइम से रिलेटेड वाक्य किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। जो मैं बोल रहा था कि टाइम इंक्लूडेड होता है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इन तीनों के अंदर इंक्लूडेड नहीं, इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाक्य चल भी रहे होते हैं और पूरे भी होते हैं, यानी कि मैं सुबह से वो काम कर रहा हूँ, यानी कि वो पूरा होता जा रहा है, और जब उसका पूरा निश्चित टाइम होगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आगे, अब इन तीनों को, ये तीनों इसके जुड़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपकी जो मैडम पढ़ाती है या सर पढ़ाते हैं वो कॉपी निकालो, उसके अंदर देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके टाइप्स हो, बस। और कोई अब टेंशन नहीं, अब सेंटेंस के टाइप देखते हैं। SENTENCE, देखो टेंस, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे भी करेंसी कर लेना भाई साहब, यहाँ पे बहुत मार पड़ती है, क्योंकि मैं तो मार पढ़ के सीखा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव। दूसरा आता है नेगेटिव, NAGATIVE नेगेटिव। थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड आता है इंट्रोगेटिव, INTRRO इंट्रो, INTE
INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। मीनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव नेगेटिव। NAGATIV इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, यहाँ पे प्रश्नवाचक, यहाँ पे नकारात्मक और यहाँ पे साधारण सिंपल सेंटेंस को, इसको भी बोलते हैं दोस्तों सिंपल सेंटेंस। ये भी अब देखो ये इनके चार प्रकार हो गए, इसके चार प्रकार, इसके चार प्रकार और इसके चार प्रकार। कितने हो गए? 4 × 4 = 8 × 12 प्रकार हो गए। टेंस के इतने प्रकार हो गए 12। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12 टाइप। ठीक है, टोटल इंक्लूडेड कितना है? 12। मैथ्स भी आ गए यहाँ पे। और इन सबके अंदर सेंटेंस होते हैं, ये 4 सेंटेंस होते हैं। कंटिन्यूस के अंदर भी 4 सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट के अंदर भी 4 सेंटेंस होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी 4 सेंटेंस होते हैं। तो अब 48 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो कर लेना, मेरी मैथ की क्लासेस भी चलती है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मेरी मैथ की क्लासेस भी आएगी। ठीक है, तो 48 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 12 टाइप की पूरे ये प्रकार होते हैं। अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी, और समझ में नहीं आएगी ना जरूर आएगी, क्योंकि अमन आपको पढ़ा रहा है और अमन किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, क्योंकि अमन इज नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटेंस के टाइप मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस कर लेना। SENTENCE सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब साधारण, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टेंस क्या है? टेंस एक काल है और टाइम इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि शामिल होता है। ठीक है, और इसके 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंग्लिश में याद करो, हिंदी में नाम याद रखो, जब तक माइंड में नहीं बैठेगा तब तक। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत और फ्यूचर का मतलब भविष्य। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 और जल्दी आने वाला है। तो इस पार्ट को अपना और प्यार दीजिए और उसको समझिए। तो प्यार देने से मतलब नहीं है, समझना मत इम्पोर्टेंट करता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, पंखा नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको आपको समझना है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको समझिए और इनको याद कीजिए और अपने सर को सुनाइए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इज्जत पड़ेगी। थैंक यू।